हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। अर्थात कि राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट पाँचवा मॉडल सेट को आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आज का जो कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस ये लास्ट मॉडल सेट है, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि कुल पाँच पाँच मॉडल सेट दिया जाएगा, ठीक है ना। पाँच पाँच मॉडल सेट दिया जाएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, जिसमें से ज्योग्राफी का कल क्लास खत्म हो गया था, ठीक है ना। लगभग कि ज्योग्राफी का पाँचों मॉडल सेट समाप्त हो गया। आज जो है पॉलिटिकल का पाँचों मॉडल सेट समाप्त हो जाएगा, पाँचवा मॉडल सेट है। और आज की क्लास में, ठीक है ना, जो क्या है हिस्ट्री का भी मॉडल सेट समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सारे वो प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचों मॉडल सेट में। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उत्तर देते चलिएगा, अच्छे से याद करते चलिएगा, समय बहुत कम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने वो 100 प्रश्न को, मॉडल सेट पाँचवा पॉलिटिकल साइंस के। चलिए, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका पहला प्रश्न, आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। जो 20 सूत्री कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या था। शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, 20 सूत्री का जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था, वह था क्या, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से फटाफट से सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आंदोलन कहाँ हुआ था, जिससे सबको मालूम होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते चलेंगे, उसका उत्तर याद करते चलेंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछ रहा है, स्थापना कब हुई थी जी। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं, सभी प्रश्नों को फटाफट से, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि समय ज़्यादा ले लेगा। यहाँ पे लास्ट मॉडल सेट है, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न है जो आप लोग, हमको लगता है कि पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले अगर 4 मॉडल सेट जो किए हैं बच्चे, वो सभी प्रश्न यहाँ पे बना देंगे पाँचों मॉडल सेट का। अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है जी, तो सबको मालूम होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन भूमिबद्ध देश है। निम्न में कौन जो है वह भूमिबद्ध देश है, कौन भूमिबद्ध देश है जी। 5 नंबर उत्तर का मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का नेपाल जो है भूमिबद्ध देश है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं भारत में, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में, ठीक है ना, मतलब कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जब युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश एक मुक्ति चाह रहा था, तो उस समय भारत जो है कब युद्ध करना शुरू किया पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो कब युद्ध हुआ था जी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ, तो दिसंबर में, ठीक है ना। 1971 में तो हुआ था, लेकिन दिसंबर से हस्तक्षेप किया। कब, तो दिसंबर में हस्तक्षेप किया, दिसंबर 1971 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सार्क का 8वां सदस्य कौन था। सार्क का 8 सदस्य, ठीक है ना। इसमें कुल 8 सदस्य है, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि सार्क में कुल कितने सदस्य है जी, तो सार्क में कुल 8 सदस्य है, ठीक है ना। जिसमें 8वां अर्थात कि लास्ट जो सदस्य था, लास्ट नंबर 8वां सदस्य जो कौन है, वह अफगानिस्तान को कहा जाता है। किसको, अफगानिस्तान को 8वां सदस्य या फिर अंतिम सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न है जो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। लास्ट मॉडल सेट है, बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है। सबको मालूम चाहिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका भी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। वह कौन सा पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है ना, मतलब कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जिसमें पूरे पर्यावरण को, ठीक है ना, विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब, 1992 का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न याद करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। लास्ट मॉडल सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद इसका अगला महामैराथन क्लास करा देंगे, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का किस विचारधारा पर आधारित है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कौन सी विचारधारा पर आधारित है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गांधी दर्शन, ठीक है ना। गांधी दर्शन विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वर्षा संधि जो है, अगला प्रश्न है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्षा संधि कहाँ पे हुआ था जी, फटाफट से कौन कीजिए, कौन से सैनिक गुट था किस देश का, तो सोवियत संघ का था, ठीक है ना। वर्षा संधि जो है वह सोवियत संघ का था। किसका था जी, सोवियत संघ का था। ऑप्शन
ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सीटो सेंटो नाटो जो है वो अमेरिका का था, ठीक है ना। और वर्षा संधि सोवियत संघ का था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है कि मई 1945 में राइस्टंग बिल्डिंग, ठीक है ना, अर्थात कि बर्लिन और जर्मनी पर जिस देश ने सैनिकों झंडा फहराया था उसका नाम क्या था, ठीक है ना। सैनिकों ने, सॉरी यहाँ पे लिखा है सैनिकों ने झंडा फहराया था, ठीक है ना। उस देश का नाम क्या था, कहाँ पे सैनिकों ने झंडा फहराया था, बर्लिन और जर्मनी पर। तो इसका राइट बर्लिन और जर्मनी पर जिस देश ने सैनिक झंडा फहराया था, मतलब बर्लिन और जर्मनी पर जिसने झंडा फहराया था उसका वो कौन सा देश था। तो 12 नंबर उत्तर का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ ने ही बर्लिन और जर्मनी पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर की, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। सोवियत के बारे में, सोवियत संघ के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है उत्पादन के साधनों पर विचार का स्वामित्व या फिर नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, या फिर अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नियोजन और नियंत्रित राज्य करता था, ठीक है। तो 13 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन सी जनता को आर्थिक आज़ादी थी, एक गलत ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, 14 नंबर की सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम था। जब सोवियत संघ टूट गया, ठीक है ना, मतलब सोवियत संघ कब टूटा जी, तो 1991 में। तो विघटन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी, सोवियत संघ जैसे ही विघटन हुआ तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहते हैं और अमेरिका को पहली दुनिया, है कि नहीं। और जो इन दोनों में कोई शामिल नहीं था उसको तीसरी दुनिया कहा जाता था। तो जैसे ही सोवियत संघ टूट गया अर्थात कि दूसरी दुनिया क्या हो गई, तो दूसरी दुनिया का खत्म हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था। समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया 1917 में, तो 15 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन ने समाजवादी राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से सभी प्रश्नों को करेक्ट करेंगे, आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, ठीक है ना, ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। ताशकंद में, ठीक है ना, ताशकंद जो कहाँ है जी, तो रूस में, ठीक है ना। रूस में रूस के कौन से नेता थे, सोवियत संघ के कौन से नेता थे जिन्होंने ताशकंद समझौता के अच्छा भूमिका निभाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जब हुआ था, कब हुआ था, ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। तो उस समय रूस के कौन से थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसिगिन, ठीक है ना। कौन थे, तो कोसिगिन थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, फटाफट से सभी प्रश्नों को उत्तर देते चलेंगे और अच्छे से याद करते चलेंगे। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन, यूरोप की बात कर रहा है, सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन यूरोप में कहाँ हुआ था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलसिंकी में। कहाँ हुआ था, तो हेलसिंकी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ऑन लाइब्रेरी जो है पुस्तक वह किसने लिखा है। ऑन लाइब्रेरी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है जी। तो इस प्रश्न को मैं पहले भी कई मॉडल शीट में करा चुके हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए, जे.एम. मिल ने। किसने, जे.एस. मिल ने कराया, जे.एस. मिल इसके लेखक है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आईओ जीव की लड़ाई जो है 23 जनवरी 1945 में हुआ था, आईओ जीव की लड़ाई। और जो दो देशों के बीच हुआ था वह देश कौन कौन थे, ठीक है ना। आईओ जीव की जो लड़ाई हुई थी दो देशों के बीच, वो कौन कौन से देश थे, वो कौन कौन से दोनों देश थे जिसके बीच आईओ जीव की लड़ाई हुई थी, कब, तो 23 फरवरी 1945 को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान और अमेरिका के बीच हुआ था। जापान और अमेरिका के बीच आईओ जीव की लड़ाई हुआ था 1945 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या करा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है। नई विश्व व्यवस्था का चित्र कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रस्तुत किया है। तो 20 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज बुश ने। किसने किया था, तो जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का चित्रण किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया है। इतिहास के अंत का सूत्र जो है वह किसने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी, ठीक है ना, फ्रांसीसी फुकुयामा, ठीक है ना। फ्रांसीसी जो है फुकुयामा, ठीक है ना, फुकुयामा, फ्रांसीसी फुकुयामा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जी, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, या फिर इसमें कोई नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं है। अभी जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो भारत के निवासी थे, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन है वर्तमान में, ठीक है। चलिए विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है किस देश की देन है। पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा जो है किस देश ने दिया था, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो किसने दिया था जी, तो अमेरिका ने
ने दिया था? किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी के पास, ठीक है ना, और इसीलिए चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ समझाना नहीं चाहते हैं। और खास बात है, समय बहुत कम ही है और एग्जाम बहुत नज़दीक भी आ गया है, ठीक है ना। तो आप लोग केवल इसका उत्तर ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। ध्यान से प्रश्न को बोल रहे हैं, उत्तर भी बोल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला प्रश्न क्या है कि 1997 में अपनी स्थापना के समय यूरोप संघ का नाम क्या था? 1997 में जब स्थापना हुआ था, अपनी स्थापना यूरोप संघ का, तो उसका नाम क्या था उस समय, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या था? यूरोप का आर्थिक समुदाय इसका नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? भारत और चीन की मित्रता के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है जी? तो 2006 सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साप्ताह पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था? साप्ताह पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था जी? तो इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? यूरो क्या है? कितना मस्त प्रश्न है कि यूरो क्या है? यूरो क्या है जी? तो यूरो जो है 27 नंबर प्रश्न का यूरोपीय संघ के सदस्यों का मुद्रा है। क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा है यूरो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन देश नहीं है? कौन देश नहीं है जी? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन, ये सब देश है। ये भी देश है। म्यांमार भी देश है, भारत भी चीन है, चीन भी देश है। हांगकांग जो है वह देश नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश की संसद है? तो इस प्रश्न का मालूम तो सबको होना चाहिए इसका उत्तर। 29 नंबर का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल में क्या है जी? तो राष्ट्रीय पंचायत का संसद है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? वह कौन सा देश है जिस देश में संविधान से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो पाकिस्तान जो है अपने संविधान से बार बार खिलवाड़ करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि यही जो एक देश है जो अपने संविधान से खिलवाड़ कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुटेरेस थे। कौन थे जी? एंटोनियो गुटेरेस थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं। 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय? 32वां प्रश्न है, तो सबको मालूम होना चाहिए जनेवा में। कहाँ है जी? तो जनेवा में है। ऑप्शन ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न लग रहे होंगे आप सभी को, क्योंकि जो भी बच्चे अगर इससे पहले जो भी सभी मॉडल सेट कर लिए होंगे तो बहुत ईजी प्रश्न लग रहे होंगे सभी। अगला प्रश्न क्या है? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब हुई थी? 33वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1993 में। कब हुई थी जी? 1993 में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु दुर्घटना में मृत्यु होने वाले महासचिव कौन थे जी? कौन थे? तो ऑप्शन बी डैंग हैमरशोल्ड थे। डैंग हैमरशोल्ड थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई थी 1945 में हुई थी, तो उसका मौलिक सदस्य जो है वह कौन था जी? कौन था मौलिक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की मौलिक सदस्य? तो 35वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हमारा देश भारत था। कौन था? तो भारत था। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है? आप सबको मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग है। कितने अंग है जी? तो कुल 6 अंग है। उन 6 अंग में सबसे बड़ा जो अंग है वह महासभा है। कौन? तो महासभा है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है? 37वां प्रश्न है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। सबको मालूम होना चाहिए कि पोखरण में किया था। अगला प्रश्न क्या है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया था? वो कौन सा संधि था जिसमें परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित कर दिया था? 38वां का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। कौन था? तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर जो भी कुछ डाउट हो आप लोग को अच्छे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कोरिया की लड़ाई लड़ने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था पर आह्वान किया था? जो कोरिया की लड़ाई लड़ने हेतु, ठीक है, रोकने हेतु, सही, कोरिया की जो लड़ाई हो रही थी उसको रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने कौन सा व्यवस्था का स्थापना किया था? कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो ऑप्शन डी सामूहिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तो सामूहिक व्यवस्था अपनाई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे केवल फटाफट से इसका प्रश्न उत्तर करा रहा है, उतना समय नहीं लेना चाहते हैं इसलिए ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन। तो सबको मालूम है कि अमेरिका जो है नाटो का सदस्य है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, लेकिन भारत नहीं है। 5 देश है
नाटो का सदस्य है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है ना, चीन और रूस। ये पांचों नाटो का सदस्य है, बाकी सब सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटेकर का नाम जो है वह कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, 41वां प्रश्न का। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन निश्चित किया गया था। 1992 में, ठीक है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वह निश्चित किया गया था। सभी राज्य साझी संपदा का शोषण करते रहते हैं, कर सकते हैं, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, या फिर सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता को बनाए रखे, या फिर एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों की सुरक्षा पर है। तो 42वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि सभी राज्य जो है पर्यावरण के प्रदूषण को रोके और जैव विविधता को बनाए रखे। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का निश्चित किया गया था यहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन, ठीक है ना, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जिसका आयोजन जो है किसने किया था। तो 43वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका आयोजन किया था, सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सबको मालूम चाहिए कि 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग एकदम सही सही दे रहे होंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो मजदूरों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी, मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर, आप लोग सुने होंगे गिरमिटिया मजदूर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था। पहले पूरे विश्व में बाजार करने के उद्देश्य से कौन सा शहर था जी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 46वें प्रश्न का अलेक्जेंड्रिया। ठीक है ना, अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं। 47वां प्रश्न है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट अर्थात कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासनिक का उदय हुआ था। तो 47 का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फांसीवादी या फिर नाजीवादी शासन। फांसीवादी या फिर नाजीवादी शासन, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को सुनते चलिए, बहुत बढ़िया, बड़ा एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद हो जाएगा। एक बार सुन लीजिएगा प्रश्नों का उत्तर, ठीक है ना, और इसके बाद इसका महामैराथन क्लास करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कार्नला किस देश के कानून था। कार्नला जो है वो किस देश का कानून है जी। तो ऐसे ऐसे कानून कहाँ हो सकते हैं, तो ब्रिटेन में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन अर्थात कि इंग्लैंड में। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों की, ठीक है ना, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है जी। तो 49वां प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कौन सा विषय जोड़ा गया था जी। तो 50 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण का। किसका, तो जनसंख्या नियंत्रण का विषय जोड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50 प्रश्न हमने कर चुके हैं, ठीक है ना, 50 प्रश्न कर चुके हैं, मात्र 50 प्रश्न और बचे हैं। चलिए फटाफट से उन सभी प्रश्नों को भी किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सबको मानना चाहिए कि इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 51 प्रश्न का तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 331वां अनुच्छेद के तहत, 361वां, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत जो है 2 आंग्ल भारतीय मतलब जो भारतीय नहीं है, दूसरे देश से आए हैं या फिर कोई विदेशी है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है 331वें संविधान संशोधन 331वें अनुच्छेद के कारण। इसका राइट उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। एक साल में विधानसभा जो है कितने अधिवेशन की आवश्यकता है विधानसभा को। तो 53 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कितना हो जाएगा, तो 2। इस सभी प्रश्न जो है पिछले कई मोटर सेट में एकदम आए हुए हैं और सही प्रश्न एकदम करा चुके हैं, ठीक है ना, जितने सारे प्रश्न हैं सबको हमने करा चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 54 का, ऑप्शन ए 12 सदस्यों को, ठीक है ना, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री क्या होता है जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व निहित है। कौन सा भाग है जिसमें राज्य के नीति निर्देश तत्व को निहित किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा भाग में। कौन सा भाग में, चौथा भाग में, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है, तो सबको मालूम होना चाहिए। एकदम बच्चा बच्चा जैसा प्रश्न पूछ दिया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में कुल कितने संघ-शासित प्रदेश है? ये भी बच्चा हुआ प्रश्न पूछ दिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है वह किसने दिया था? तो 59वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता ने। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? एक राज्य का तत्व कौन नहीं है? जो भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता या फिर राजनीतिक दल। तो 60 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल जो है किसी भी राज्य का, एक राज्य का है तो तत्व नहीं है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कितने विषय है जी? तो सबको मालूम चाहिए। कुल 52 विषय है। कितने विषय है? 52 विषय है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिपादन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तरों में करने का सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पे जी इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? 62वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ठीक है ना। और अशोक मेहता पर, ठीक है ना, अशोक राय मेहता पर 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता पर त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? मताधिकार मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है जी भारत में? तो सबको मालूम होना चाहिए 18 वर्ष है। कितना वर्ष? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? हमको उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम सही दे रहे होंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्न अच्छे से सुन भी रहे होंगे। जो भी बच्चे नए बच्चे होंगे, ठीक है ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा मॉडल सीट 5 मॉडल सीट कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है ना। 5 मॉडल सीट कंप्लीट हो गया। बस अब क्या करना है, इसका एक महामैराथन क्लास आप सभी को करा देना है। उसके बाद आपका पूरा 500 ऑब्जेक्टिव का मतलब 500 ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास करा देंगे। आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस महामैराथन क्लास को लाया जाए तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? नगर निगम के मेयर का जो चुनाव होता है वह कौन करता है? तो ऑप्शन ए, वार्ड काउंसिलर। कौन करता है? वार्ड काउंसिलर करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? अर्थात कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो सबको मालूम होना चाहिए कि 65 वर्ष राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जी? कौन है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वह कौन है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वह कौन है? चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि चुनाव अंक अर्थात कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? ठीक है ना, किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है चुनाव अंक अर्थात कि कोटा के? तो इसका इस प्रश्न का जो है पहले भी प्रश्न करा चुके हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। कब हुआ था जी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ। और विभाजन कब हुआ उसका कांग्रेस का? तो 68वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1969 में। अगला प्रश्न क्या है? सीमांत गांधी का नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे जी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन मतलब कब मर गए थे? तो 71वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1966 में। कब मरे थे? 1966 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, प्रतिभा पाटिल या फिर सोनिया गांधी या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 72 के ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चलिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसको अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को, राज्यों को, जिलों को या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो सबको मालूम होना चाहिए कि 73वां प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होना चाहिए कि केंद्र को सबसे अधिक क्या है? तो शक्तियाँ प्राप्त है केंद्र को। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक साथ
कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए। बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं 5वें मॉडल सेट में। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वह कब हुआ था? तो राइट उत्तर हो जाएगा 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 75 का। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 76वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष थे कौन थे? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है ना, कौन होता है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो 76वां प्रश्न राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदन, ठीक है ना, अध्यक्ष कौन होता है? पदन अध्यक्ष जो है कौन होता है? विघटित भारतीय योजना आयोग। जैसे समझिए कि योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के पदन अध्यक्ष? तो इसका भी राइट उत्तर वही होना चाहिए, प्रधानमंत्री। ठीक है ना, योजना आयोग कहिए चाहे फिर विकास आयोग कहिए, ठीक है ना, दोनों का जो पदन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी का हो जाएगा, इसका भी उत्तर ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं? जो मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वह किस दल से है जी? तो भारतीय जनता पार्टी से है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए। बीजेपी जिसको बोलते हैं, बीजेपी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? विकास का सूत्र जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो 79वां प्रश्न का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? विश्व सूत्री कार्यक्रम जो है वह किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? विश्व सूत्री कार्यक्रम जो है वह किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 80 का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी कौन से? तो इंदिरा गांधी से विश्व सूत्री कार्यक्रम संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? 81वां प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? लेकिन सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है वह कहाँ से हुई थी? 81 नंबर का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेशनल कांग्रेस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किस राज्य की पार्टी है? असम, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? तो राइट उत्तर हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर का। किसका? तो जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है राज्य पार्टी है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होता है कि बिहार के विधान परिषद में सदस्यों का कुल कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। ऑप्शन ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 85वां प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी, ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? असम जो था, जो 7 वर्णों में शामिल है, उसको काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? तो 85 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड को बनाया गया था। सबसे पहले नागालैंड बना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोडोलैंड, ठीक है, बोडोलैंड जो है बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद जो है परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड शासी परिषद जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो 86 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम, ठीक है ना, असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? जो अकाली आंदोलनकारी हुआ था, जो अकाली आंदोलन हुआ था, उसमें क्या मांग किया गया था? 87वां प्रश्न पूछ रहा है। तो अखिल स्थान की मांग किया गया था। क्या किया गया था जी? सॉरी, खाली स्थान की। किसकी? खाली स्थान की मांग किया था अकाली आंदोलन ने। ऑप्शन बी का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 ईस्वी में जब रेल हड़ताल हुआ था तो उसके नेता कौन थे 1974 में? ठीक है, तो 88 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्या? तो जॉर्ज कौन थे? सॉरी, यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस से रेल हड़ताल के नेता। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, पहला पिछड़ा वर्ग आयोजन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, कौन था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे जी? तो 89वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा काका साहब कलेस्कर। कौन थे? काका साहब कलेस्कर पहला पिछड़ा वर्ग के आयोजक है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अति पिछड़ा पूछिए तो भीमराव अम्बेडकर। अति पिछड़ा तो भीमराव अम्बेडकर, और पहला पिछड़ा वर्ग तो काका साहब कलेस्कर। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, हम पार्टी का आयोजक कौन है? हम पार्टी है उसके आयोजक जो है वो कौन है जी? हम पार्टी का आयोजक। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी। कौन है? तो जीतन राम मांझी है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, भारतीय विदेश नीति की आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति की जो आधार स्तंभ है वो क्या है? तो विश्व शांति है। क्या है जी? विश्व शांति है। इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है ना, शांति से अस्तित्व नहीं होगा, पंचशील तो केवल चीन के लिए था, इनमें से इसीलिए इसका सभी उत्तर नहीं होगा, केवल होगा विश्व शांति। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो विश्व शांति है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना, अच्छे से गांठ बांध लीजिए, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्णु, अफरात, मार्शल टिटो या फिर नेहरू? मार्शल टिटो, नेहरू और सुकर्णु तो इसके नेता थे, लेकिन जो अराफात था, ठीक है ना, अराफात जो था वो क्या था, इसका नेता नहीं था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पहली बार जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टिटो थे। कौन थे जी? मार्शल टिटो थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सुकर्णु और जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है ना, तो कब हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या? तो सबको मालूम होना चाहिए कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो कौन थी जी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थे। और प्रथम पुरुष अध्यक्ष जो थे वह एवो हुम थे, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न क्या है? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद मतलब जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है उसी को गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। इसका नारा जो है किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम गैर कांग्रेस से प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पूछे गैर कांग्रेस तो मोरारजी देसाई, और गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया था? तो मनोहर लोहिया ने, ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न क्या है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? आंतरिक गड़बड़ी बताकर, ठीक है ना, आपातकाल की घोषणा जो है वह कब हुई थी जी? तो 1975 में आपातकाल लगाया था। सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है वह कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था जी? तो 1980 में हुआ था। तो 6 अप्रैल क्या हो जाएगा? 1980 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी की गठन जो है 1980 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 99 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है किस संविधान के किस संशोधन के अनुसार? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 79 का। ऑप्शन सी 74वां किसमें? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के अभी वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल जो है वह काम कर रहे हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। कितने? 6। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका कुल 100 प्रश्न, ठीक है ना, कुल 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस का 5वां मॉडल सेट, अर्थात कि जिसको लास्ट मॉडल सेट कह सकते हैं, लास्ट मॉडल सेट अर्थात कि 5वां मॉडल सेट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है इसका एकदम से पूरा एक साथ महामैराथन क्लास करा दिया जाएगा 500 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। 500 ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास लेकर जो आपके साथ बहुत जल्द आएंगे। कि आप सब कमेंट करके बताइए कि 500 ऑब्जेक्टिव करने के लिए क्या आप सब तैयार हैं? महामैराथन करने के लिए, महामैराथन क्लास के लिए आप सब तैयार है कि नहीं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।